कार्तिक एक मिडिल क्लास घराने का लड़का होता है। वही दूसरी तरफ काजल अमीर घराने से होती है। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन दोनों अपनी शादी के बारे में सोचते हैं। काजल, मैं तो तेरा मिडिल क्लास फैमिली का लड़का और तुम एक अमीर फैमिली की लड़की। क्या हम दोनों की फैमिलीज हमारे रिश्ते के लिए मानेगी? हाँ कार्तिक, जरूर मानेगी। तुम देखना, मैं अपने मम्मा डाडा की लाडली प्रिंसेस हूँ। वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर देंगे और शादी के बाद तुम करोगे, क्यों? है ना? ऑफ कोर्स काजल, तब तो तुम मेरी बीवी बनोगी। फिर कार्तिक और काजल अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों से बात करते हैं और जैसे तैसे दोनों के घर वाले रिश्ते के लिए मान जाते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन, कार्तिक, ये देखो ना, ये नया ट्रेंडिंग स्टाइल वाला मनीष मल्होत्रा का लहंगा है। रिसेंटली कैटरीना कैफ ने भी यही पहना था। प्लीज मुझे खरीद कर दो ना इसे। लेकिन काजल, ये लहंगा तो पूरे 50,000 रुपए का है। हाँ तो अब दिवाली आने वाली है कार्तिक, और दिवाली के दिन मैं क्या नाइट सूट पहनकर पटाखे फुलझड़ी जलाऊंगी क्या? मुझे शगुन के लिए नए कपड़े तो पहनने ही होंगे ना। लेकिन ये काफी कॉस्टली है काजल, 50,000। ये तुम्हें मामूली रकम लगती है? हाँ तो सारे मनीष मल्होत्रा के कपड़े तो महंगे ही होते हैं और मैं अपने मायके में यही सारे कपड़े पहनती थी। देखो, अगर तुम्हें नहीं देना है तो मत दो, मैं डैडा से मांग लूंगी। अरे नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें यह लहंगा नहीं दिलाऊंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मैं कल ही तुम्हें दिलाऊंगा ये। सच? थैंक यू सो मच कार्तिक, यू आर द बेस्ट हस्बैंड। कार्तिक काजल से कह तो देता है, लेकिन वो बेचारा बहुत घबरा जाता है। अगले दिन वो अपने दोस्त चिराग के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। सॉरी चिराग, यू ऐसे दिवाली के पर्व पर मुझे तुमसे पैसों की मदद नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक तुम ही मेरे जिगरी दोस्त हो। अरे कार्तिक, क्या तुम भी चिल करो और बताओ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अभी तो मेरे पास 25,000 रुपए है। मुझे और 35,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि मुझे दिवाली पर माँ के लिए भी नई साड़ी लेनी है। घर में पूजा का सामान, दिए, रंगोली, पटाखे, लाइट्स, राशन और कई सारे चीजें भी लानी है। कोई बात नहीं कार्तिक, मैं हूं ना। अब तेरी अमीर बीवी है तो खर्चे तो होंगे ही ना। पर यार, तेरी वाली ने तो दिवाली पर तेरा दिवाला ही निकाल दिया। लेकिन कोई बात नहीं, ये ले, ये पैसे रख और जब तेरे पास आए तब लौटा देना। कोई जल्दबाजी नहीं है। थैंक यू सो मच चिराग। फिर कार्तिक घर जाकर वो पैसे काजल को देता है, जिसके बाद काजल वो नया लहंगा खरीदती है। जब उसकी सास को काजल के 50,000 वाले लहंगे के बारे में पता चलता है, तब वो बहुत हैरान होती है। हे भगवान, अरे कल मुही, 50,000 में तो हमारे साल भर का राशन आ जाता है। उल्टा मैं तो ये कहती हूँ कि उसके बाद भी कुछ पैसे बचेंगे। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, जो तू इतने महंगे कपड़े लाई है? हाँ माँ जी, मेरा दिमाग तो एकदम ठिकाने पर है, लेकिन आपको मेरे और मेरे पति के बीच में टिप्पणी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लहंगा मुझे मेरे पति ने दिलाया है, आपने नहीं। अरे तेरा पति होने से पहले वो मेरा बेटा है। मैं जानती हूँ कि वो कितनी मेहनत करके पैसे कमाता है, और तू सारी लक्ष्मी को एक झटके में यूं फालतू खर्चों में उड़ा देती है। अरे इतना ही था तो भाड़े पर ले लेती है लहंगा, एक रात पहनकर वापस दे देती इसे। हो गॉड माँ जी, आप तो मुझसे बात ही मत करो, क्योंकि आपके कहने ना कहने से मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैंने अपने पति के पैसों से खरीदा है ये, और अगर मेरे पति को कोई दिक्कत नहीं है तो आपकी जान क्यों जल रही है, जल कुकड़ी कही की। फिर काजल मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। दिवाली के दिन
बेचारा कार्तिक पुराने कपड़े ही पहनता है। वही काजल नए कपड़े पहनकर दिन भर बस फोटो ही खींचती रहती है। अरे ओ हीरोइन, जल्दी आ पूजा के लिए, देर हो रही है। आई माँ जी, बस 2 मिनट। फिर तीनों मिलकर लक्ष्मी मैया की पूजा करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निशिदिनी सेवत, हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। ये लो बहू, आरती लो। दो माँ जी। अरे अकल की अंधी, आरती लेना यानी अपने सिर पे अग्नि को फेरना। इसे तो कुछ भी नहीं पता। बस 50,000 वाले कपड़े पहनने दे दो। पति का दिवाला निकालने में तो इसने पीएचडी करके रखी है। रहने दो ना माँ, जो हुआ सो हुआ। अब बार बार वही बातें क्यों दोहरा रही है आप? दोहराओ नहीं तो क्या करूं? मुझे अच्छी तरह से पता है कि कैसे तू दिन रात खून पसीना बहाता है, कंपनी में काम करता है, लेकिन ये सब इसके पल्ले कभी नहीं पड़ने वाला। काजल अपनी सास की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। वो लोग दिवाली के पटाखे जलाते हैं। अब ऐसे ही काजल ना सिर्फ दिवाली पर लेकिन हर हफ्ते कोई ना कोई महंगी फरमाइश करके अपने पति का दिवाला निकालती रहती है। कार्तिक, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। शादी के बाद हम कहीं गए ही नहीं, और अब नवंबर दिसंबर के महीने में घूमने का मजा ही कुछ और है। हाँ काजल, क्यों नहीं, बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। वैसे मैंने ऑलमोस्ट वर्ल्ड की हर एक कंट्री की सैर की है, लेकिन मैं कभी स्विट्जरलैंड ही नहीं गई। चलो ना, हम हमारा हनीमून स्विट्जरलैंड में मनाते हैं। स्विट्जरलैंड का नाम सुनते ही कार्तिक के तो होश उड़ जाते हैं। क्या? स्विट्जरलैंड? हाँ कार्तिक, तुमने बिल्कुल सही सुना, स्विट्जरलैंड। अरे नास पिटी नालायक, पगला गई है क्या? विदेश जाने के लिए कितना खर्चा होता है तुझे अच्छी तरह से पता होगा। तू तो अपने मासूम से पति को कंगाल करने के पीछे ही तुली हुई है। माँ जी, अब फिर से आ गई कबाब में हड्डी बनकर। जाइए, अपना काम कीजिए। और कार्तिक, तुम, मेरा बर्थडे दिसंबर महीने में ही आता है, तो प्लीज ज्यादा नाटक मत करो और मुझे स्विट्जरलैंड ले चलो। मेरा बर्थडे हम वहीं पर मनाएंगे। शादी के पहले तो बहुत बोलते थे तुम कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा। अच्छा ठीक है बाबा, हम जाएंगे स्विट्जरलैंड। हे भगवान, इस चुड़ैल ने तो पक्का मेरे बेटे पर कोई ना कोई जादू टोना किया है। फिर कार्तिक अपनी सोने की चेन और सोने की अंगूठियों को गिरवी रखकर पैसे उठाता है और साथ ही और 2 दोस्तों से पैसे लेकर अपनी अमीर बीवी को स्विट्जरलैंड ले जाता है। वहां जाकर भारत लौटने के बाद जब कार्तिक अपना बटुआ चेक करता है तब उसमें 1 रुपया तक नहीं होता। ये क्या, मेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए। अब बस बैंक अकाउंट में 300-400 रुपए ही बचे हैं। सैलरी आने में भी 10 दिन बाकी है। तब तक मैं क्या करूंगा? कार्तिक, ये देखो, मैंने ये सोने का हार बुक कर लिया है। ज्वेलरी स्टोर में जाकर बस पैसे देकर कलेक्ट करना बाकी है। क्या? एक और खर्चा? अरे काजल, तुमने क्या मुझे अपनी एटीएम मशीन समझ के रखा है क्या? अभी अभी तो 3 लाख खर्च करके आए थे हम स्विट्जरलैंड में। और नहीं तो क्या। अरे मेरा बेटा कोई जिन नहीं है जो हर वक्त बोतल से बाहर निकलकर जादू से तेरी सारी इच्छा पूरी करे। देखो काजल, मेरी जितनी हैसियत थी मैं उससे कई ज्यादा पैसे तुम पर खर्च कर चुका हूँ ताकि तुम खुश रह सको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर 2 दिन में कुछ ना कुछ मांगती रहो मुझसे। ठीक है, मत दो मुझे कुछ भी। जा रही हूं मैं, तुम्हें और इस घर को छोड़कर। फिर काजल अपना सारा सामान उठाकर अपने मायके चली जाती है, लेकिन वहां पर उसके मम्मा और डाडा उसे घर में ही नहीं लेते। मम्मा डाडा, मैंने कोई क्राइम थोड़ी ना किया है जो आप दोनों मुझे घर में लेने से मना कर रहे हो। तुमने जो किया है वो बहुत गलत किया है काजल बेटा। हमने हमेशा से तुझे नाजों से पाला है
तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी। वैसे ही कार्तिक भी तेरी हर ख्वाहिश को पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। कर्जा उधारी लेकर ही सही, लेकिन वो तुझे घुमाने के लिए लेके गया, तुझे महंगी महंगी चीजें दिलाई, और तूने उसके इसी स्वभाव का गलत फायदा उठाया है। अरे बेटा, जब तू ही घर की लक्ष्मी होकर लक्ष्मी का ऐसा गैर इस्तेमाल करेगी तो लक्ष्मी जी तो रूठ जाएगी ना। भूल मत, तू अब एक बेटी नहीं है, एक बहू और बीवी बन चुकी है। अपने घर गृहस्थी के लिए पैसे बचाने की जगह तू बस फालतू में ही पैसे उड़ाती रहती है। क्या ये संस्कार दिए हैं हमने तुझे? कार्तिक कितनी मेहनत करता है और तू उसकी मेहनत की कमाई को 2 मिनटों में उड़ा देती है। बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन आजकल की दुनिया में कार्तिक और रामोला बहन जैसे लोग मिलना भी बहुत मुश्किल है। आप सही कह रहे हो मम्मा डड्डा, मैं ही गलत थी जो बेचारे कार्तिक के मेहनत के पैसों की कदर नहीं की और उसके पैसों को बर्बाद करती चली गई। लेकिन अब और नहीं, अब मैं एक समझदार बीवी और बहू बनकर दिखाऊंगी। और इस तरह अंत में काजल फिर से अपने ससुराल चली जाती है और कार्तिक और रामोला से माफी मांगकर वो समझदारी से पैसे खर्च करने लगती है। और उस दिन के बाद से सभी लोग खुशी से रहने लगते हैं। गांव में रहने वाली कुंती अपने बेटे अशोक के ब्याह के लिए लड़की ढूंढ रही होती है। पंडित जी उन्हें कई सारी लड़कियों की फोटो दिखाते हैं। ये देखिए कुंती जी, ये लड़की और आपके बेटे की जोड़ी एकदम राम जी और सीता मैया जैसी लगेगी। ये लड़की भी बहुत गुणी और सर्वगुण संपन्न है। हाँ पंडित जी, ये तो आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं तो अपने अशोक की शादी इसी से कराऊंगी। आप इस लड़की का सारा अता पता मुझे बता दीजिए। ठीक है कुंती जी। अशोक अपने दफ्तर की छुट्टियों के चलते अब गांव ही आ रहा है। इस बार जब वो गांव आएगा तब मैं उसकी शादी करा दूंगी। लेकिन जब अशोक शहर से गांव आता है तब वो अपने साथ शनाया को भी लाता है। शनाया एक सुंदर और बेबाक लड़की होती है जो छोटे कपड़े पहने हुए वहां आई होती है। उसे देख कुंती के होश उड़ जाते हैं। माँ, मिलो अपनी बहू रानी से। ये है शनाया, मेरी जान, मेरी जिगर का टुकड़ा। नमस्ते माँ जी, पाए लागू। अरे दूर हट जा, बेशरम बेहया लड़की। अशोक, ये तूने किस लड़की से शादी कर ली? इसने इतने छोटे कपड़े पहने हैं। एक दुल्हन शादी के जोड़े में होती है, लेकिन ये तो यहाँ छोटे कपड़े पहनकर आई है। अगर मैंने छोटे कपड़े पहने हैं तो क्या मैं बेशरम हो गई? इसमें क्या लॉजिक है माँ जी? अरे तेरे लॉजिक को मार गोली। ये गांव है, तेरा शहर नहीं, जो यहाँ तू यूं नंगा नाच करते हुए इधर से उधर डोलती रहेगी। जाकर साड़ी पहन ले। लेकिन माँ। तू चुप कर, बीच बीच में लोमड़ी की तरह मुंह मत डाल, वरना तेरा मुंह ही तोड़ दूंगी मैं, नालायक कहीं का। कुंती के कहने के बावजूद भी शनाया साड़ी नहीं पहनती। सॉरी माँ जी, लेकिन मैं कोई साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाली। मुझे छोटे कपड़े पहनना बेहद पसंद है। आपको जो करना है वो कर लो। ये क्या बदतमीजी है तेरी? मैं आपकी बहू हूँ, कोई गुलाम नहीं। आपकी बेटी रीना दीदी, वो जानती है मुझे। उनसे मैंने वीडियो कॉल पर बात की थी। उनकी शादी भी एक शहर में रहने वाले से ही हुई है ना। वो भी वहाँ छोटे कपड़े पहनती है। बेटी पहने तो सब ठीक है, लेकिन बहू के पहनने से तो हर सास को मौत ही आ जाती है। अशोक, अपनी इस बेवकूफ़ लुगाई को समझा दे। शनाया एकदम सही कह रही है माँ। अब उसे जैसा रहना है वो वैसा ही रहेगी। अशोक भी शनाया की साइड लेता है। इस बात से कुंती को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। जब शनाया छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमती है, तभी गांव की औरतें उसे देखकर बातें बनाती हैं
और कुंती जब बाजार में आती है तब उससे कहती है, अरे कुंती बहन, तुम्हारी बहू तो एकदम आर पार वाला फैशन कर रही है। क्या तुमने उसे शगुन में कपड़े नहीं दिए थे का, जो वो छोटे कपड़े पहनकर मटक मटक के घूम रही है यहाँ से वहाँ। अपनी शहरी बहू को समझा कर रख दो कुंती। एक गंदी मछली पूरे तालाब की मछलियों को गंदा कर देती है। कहीं तुम्हारी बहू हमारी बहू बेटियों को ना बिगाड़ दे। बेशरम कही की। कुंती को सबकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से आग बबूला होकर घर चली जाती है। तभी वो शनाया को और भी छोटे कपड़े पहनकर फोन में इंस्टाग्राम पर लाइव ऑडियंस से बातें करते हुए देखती है। हेलो माय प्यारे फ्रेंड्स, आई लव यू सो मच। नई रील कल तक आ जाएगी। मैंने इस बार काफ़ी बोल्ड वीडियो शूट किया है। सभी जम के लाइक्स और कमेंट्स करना और मुझ पर ढेर सारा प्यार बरसाना, ओके? अरे नास पीटी, तेरे लाइक्स और कमेंट्स की तो ऐसी की तैसी। आज तो तुझे मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। रुक जा। कुंती शनाया को मारने लगती है और ये सब उसके इंस्टाग्राम लाइव में दिख जाता है। अरे माँ जी, मुझे मत मारिए माँ जी, हम माँ जी। और बना वीडियो, और इससे भी छोटे कपड़े पहन, पनौती बच्चलन कही की। शनाया को यूं मार खाते देख उसकी लाइव ऑडियंस उस पर खूब हंसती है और उसका खूब मजाक बनाया जाता है। अगले दिन, माँ जी, आपके कारण मेरी इज्जत की बैंड बज गई। कल रात को आपने मेरे लाइव के बीच आकर मुझे मारा और ये सब मेरी ऑडियंस ने देख लिया। वो तो अच्छा हुआ कि लाइव अपने आप खत्म हुआ, वरना मेरी बची कुची इज्जत का भी कचुम्बर हो जाता। अरे काहे की इज्जत रे? तुझे क्या लगता है लोग तुझे छोटे कपड़ों वाले वीडियो में देखकर तुझे चाहते होंगे? अरे सब तेरा मजाक उड़ाते होंगे। ओ हेलो, मेरे पूरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। 1 लाख जानती भी हो क्या होते हैं? अरे जा जा, आई बड़ी मुझे सिखाने, चापलूस चुड़ैल। एक दिन घर पर मेहमान आते हैं। तभी वो शनाया को छोटे कपड़ों में देख वहाँ से जाने लगते हैं। अरे चाची जी, चाचा जी, रुक जाइए। नहीं कुंती, हम नहीं रुकेंगे। हम यहाँ तुम्हारी गुणवान बहू से मिलने आए थे, तुम्हारी ये छोटे कपड़ों वाली बहू से नहीं। इतनी निर्लज्ज लड़की तो हमने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मेहमानों के रूठ कर चले जाने के कारण कुंती को बहुत गुस्सा आता है। देखा तूने क्या हुआ तेरे कारण? बस बहुत हुआ। अब तू निकल जा यहाँ से, अब भी निकल जा। मुझे तू यहाँ से बाहर चाहिए। बात खत्म। अपने सारे छोटे कपड़े उठा और चलती बन यहाँ से। चल निकल यहाँ से। पर माँ, आप शनाया को यूँ घर के बाहर कैसे निकाल सकती हो? अबे ओ बीवी के पालतू कुत्ते, तू तो मुंह बंद ही कर अपना, वरना तुझे भी निकाल दूंगी इसके साथ। शनाया वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी उसके फ़ोन का नोटिफिकेशन बजता है और उसके बैंक अकाउंट में पूरे 5 लाख रुपए आए होते हैं। अब क्या फ़ोन में ही घुसती रहेगी या निकलेगी भी यहाँ से? हाँ, जा रही हूँ मैं। मुझे क्या, मेरे पास तो अब लाखों रुपए आ गए हैं। मुझे अब किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या? शनाया घर की दहलीज पार करने ही वाली होती है कि तभी कुंती उसे रोक लेती है। रुक जा बहू। क्यों? अब कौन सा ताना देना रह गया माँ जी? तू अगर अपने काम से पैसे कमा रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा बस इतना ही कहना है कि तुझे छोटे कपड़े पहनने हैं तो तू पहन सकती है, लेकिन अपने कमरे तक ही सीमित रख उसे। जब तू बाहर जाती है और जब कोई बड़ा बुजुर्ग घर में होता है तब उनका सम्मान करने के लिए साड़ी पहना कर।
हाँ माँ जी, ये बात तो आप सही कह रही हो। तू छोटे कपड़े पहनती है, ठीक है, लेकिन उन्हें भी दायरे में पहना कर। माँ जी, अब जब आप मुझे इतना साथ देकर सपोर्ट कर ही रही हो, तो मैं भी आपकी बातों को ज़रूर मानूंगी और हर एक छोटी ड्रेस पहनने से पहले आपसे उनका अप्रूवल ज़रूर लूँगी। और बड़ों के सामने और बाहर जाते समय मैं हमेशा साड़ी पहनूंगी। इस तरह अंत में शनाया और कुंती के बीच की अनबन दूर हो जाती है और शनाया भी अपनी सास के दिए गए नियमों का सही प्रकार से पालन करती है और सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं।